स्वागत दोस्तों, मैं प्रोफेसर प्रसाद सागरेकर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। चीज़ होती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिस्टर। देखिए, अगर अपनी प्रीवियस ईयर नीट और जेईई के क्वेश्चंस अगर ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि पर्टिकुलरली नीट में पास्ट 3 या 4 ईयर से इस टॉपिक पे 3 या नियर अबाउट 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, यानी कि नियर अबाउट 8 to 12 मार्क्स इज नॉट अ जोक। ठीक है, सेमीकंडक्टर पे बेसिकली 2 सेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, एक होता है लॉजिक गेट और दूसरा होता है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों को काफी दिक्कत आती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ट्रांजिस्टर में 3 कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं और वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस के फॉर्मूले याद रखना थोड़ा बहुत दिक्कत जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम लोग देखेंगे वो ट्रांजिस्टर के फॉर्मूले कैसे याद रखें। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड दिस ब्यूटीफुल पॉइंट दैट इज द ट्रांजिस्टर। ओके, चलो देखिए, अभी एक पार्ट आप लोगों ने डायोड के बारे में तो सुना होगा ना। डायोड मतलब क्या होता है? 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। पी एन जंक्शन, दोनों को जोड़ दो मतलब पी और एन टाइप को जोड़ दो, क्या मिलेगा? पी एन जंक्शन। तभी ट्रांजिस्टर होता क्या है? देखिए बच्चों, डायोड इज अ कंडक्टिंग डिवाइस बट नॉट अ कंट्रोलिंग डिवाइस, बट ट्रांजिस्टर इज अ कंडक्टिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग डिवाइस। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। आप समझ पा रहे हो ना? यानी कि हम डायोड में जो करंट फ्लो होता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन ट्रांजिस्टर में हम लोग कंडक्ट भी कर पाते हैं और कंट्रोल भी कर पाते। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, अभी एग्जांपल कैसे रहेगा। ये ऊपर मैंने कंसीडर किया, सपोज दिस इज 1 वाटर टैंक। यहाँ पे हमने एक वाटर टैंक कंसीडर किया, ठीक है, और नीचे एक और वाटर टैंक, और यहाँ पे हमने इसे दोनों के बीच में एक पाइप लगा दिया, इस तरह से एक पाइप लगा दिया। ठीक है, जैसे ये वॉल हमने ओपन किया, पानी का फ्लो यहाँ से यहाँ तक शुरू हो गया, लेकिन एक कंडीशन है, यहां पे अगर हमने एक भी वॉल नहीं लगाया तो हम इस पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे डायोड। एक बार डिप्लीशन लेयर अगर ब्रेक हो गया तो उसके बाद में हम करंट को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब देखिए, अगर मैंने यहां पे इसे एक वॉल लगा दी, इस तरह से एक वॉल अगर हमने लगा दी, वॉल मतलब अब ये अलग ही कुछ तो भी दिख रहा है, लेकिन इमेजिन करो भाई, आप लाइफ में क्या क्या इमेजिन करते हो। यहां पे एक वॉल इमेजिन कर लीजिए, जहां से आएगा उसे इमीटर बोलो, जहां पे जाएगा उसे कलेक्टर बोलो, और ये वॉल को हम लोग बोलेंगे बेस। वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। यानी कि अब इस कलेक्टर में कितना पानी जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा भाई? बेस डिसाइड करेगा। आपने वॉल ज्यादा खोल दिया, पानी का फ्लो बढ़ेगा, आपने वॉल कम खोल दिया, पानी का फ्लो कम हो जाएगा। इसका मतलब इमीटर टू कलेक्टर का करंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? बेस। एंड दिस इज व्हाट द ट्रांजिस्टर। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टर। ठीक है, सो डायोड में हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन ट्रांजिस्टर में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं बच्चों। ओके, एक तो ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा एक होता है पीएनपी। आपको एनपीएन पे फोकस करना है। ठीक है, मैं नीट और जेईई के बारे में बात कर रहा हूं। पीएनपी पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। 98% क्वेश्चंस जो रहेंगे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर पे रहेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर, बहुत बच्चे पूछते हैं सर ट्रांजिस्टर होता क्या है? फिजिकल लाइफ में यानी कि डेली रूटीन में आप सीधा एक बात याद रखो, वड़ा पाव खाते हो सब लोग, एंड दैट वड़ा पाव इज द ट्रांजिस्टर। भाई पी अंदर दैट वड़ा इज नथिंग बट व्हाट? ट्रांजिस्टर। और उसके ऊपर थोड़ी चटनी डालो, डिप्लीशन लेयर भी बन जाएगा। ठीक है, ओके, इट्स अ जोक्स पार्ट। लेकिन एक होता है एनपीएन, दूसरा होता है पीएन। पी यानी कि व्हेन पी टाइप इज सैंडविच बिटवीन 2 एन टाइप वी गेट एनपीएन, एंड व्हेन एन टाइप इज सैंडविच बिटवीन 2 पी टाइप वी गेट पीएनपी। आई होप यू क्लियर दिस आइडिया। ओके, अब देखिए, ये वाले फॉर्मूले आप सभी लोगों ने सुने होंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये 2 फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। समझ में? अल्फा एंड बीटा दोनों भी करंट गेन ही होंगे, इसके बारे में आप सभी लोगों को पता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग ट्रांजिस्टर पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए, अल्फा हो गया, बीटा हो गया। अब एक और पॉइंट ध्यान से सुन लो, कैसे होता है। एक होता है इमीटर, दूसरा होता है कलेक्टर, तीसरा होता है बेस। सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है भाई? इमीटर की, उसके बाद में कलेक्टर की, और सबसे कम किसकी होती है? बेस की। डोपिंग मतलब क्या? अरे आप कितना ऐड करोगे भाई, इंप्योरिटी कितनी ऐड करोगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डोपिंग। एक बात सीधा सीधा याद रखो, जो भी ऐड करेंगे उसे डोपेंट बोल दो, और वो जो ऐड करने की प्रोसेस होती है ना, उसे हम लोग बोलेंगे डोपिंग। ठीक है, अगर मैंने बेस की डोपिंग बढ़ा दी तो कलेक्टर का करंट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। यू आर राइट। ठीक है,
अगर हमने बेस की डोपिंग कम कर दी तो कलेक्टर का करंट बढ़ेगा। ये ऐसा क्यों होगा वो बात भी देखेंगे अभी, ठीक है। ओके, इमीटर का करंट सबसे ज्यादा होगा कलेक्टर से और सबसे कम करंट होगा बेस का। सबसे कम करंट किसका होगा? बेस का। यानी कि डायोड को 3 टर्मिनल्स होते हैं। यहां तक आप सभी लोगों को यह समझ में आया क्या होता है क्या नहीं? ओके, अब एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, वो चीज काफी मायने रखती है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देके बैठिए। देखिए 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ट्रांजिस्टर के। एक तो होगा कॉमन बेस, ठीक है, दूसरे को हम लोग बोलेंगे कॉमन इमीटर और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर। ये कॉमन कलेक्टर के बारे में आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये इंजीनियरिंग में आता है, जेई और उसमें इसके सवाल नहीं आते ज़्यादा, ठीक है। अब ये इसके लिए करना क्या है, इसके फॉर्मूले सर याद कैसे रखे? एक देखिए, इनपुट को बेस चाहिए, इनपुट को बेस चाहिए एंड आउटपुट को भाई कलेक्टर चाहिए। आउटपुट को कौन चाहिए? कलेक्टर चाहिए। सीधा इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। वो गाना तो सुना होगा ना आप लोगों ने, वो बेबी को बेस पसंद है, सलमान की बेबी को बेस पसंद है। यहां पे हमें इनपुट को बेस पसंद है और आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, दैट्स इट। और एक चीज, अगर मैंने कॉमन बेस लिया तो वो बेस का टर्मिनल इनपुट एंड आउटपुट दोनों में भी आएगा। क्लियर? ओके, रिपीट टेलीकास्ट। जो कॉमन होगा वो इनपुट एंड आउटपुट दोनों में आएगा, दोनों में आएगा। बस ये 3 चीजें याद रखो, ट्रांजिस्टर हो गया पूरा। इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, जो कॉमन होगा वो दोनों तरफ आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन, अगर हमने यहां पे एक ट्रांजिस्टर बना दिया, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर, चलो इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर। अब देखो यहां पे कॉमन बेस है, यानी कि बेस इनपुट और आउटपुट दोनों साइड में आना चाहिए। इनपुट में ऑलरेडी है तो आउटपुट में बना दो। अभी यहां पे बेस भी हो गया, कलेक्टर भी हो गया, कौन बाकी है भाई? इमीटर बाकी है। यहां पे आ गया इमीटर, समझ में? ओके, अब देखो इसे डिराइव कैसे करना है। अब पहला फॉर्मूला हम लोगों को डिराइव करना है कि सर वो करंट गेन नाम की चीज क्या होती है? करंट गेन। गेन मतलब क्या होता है? गेन मतलब सीधा सीधा बच्चों कुछ नहीं, आउटपुट बाय इनपुट। भाई जो भी आउटपुट है और जो भी इनपुट है दोनों का डिवाइडेशन ले लो, उससे आप गेन बोलेंगे, उसे ही आप इफिशियंसी बोलेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज इफिशियंसी बन जाएंगे, ठीक है, वो अलग चीज है। देखिए फिर गेन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, जो कॉमन है उससे कोई लेना देना नहीं। ध्यान में रखो, यहां पे आउटपुट किससे आएगा? कलेक्टर से, आईसी, आई एम राइट। एंड इनपुट किस में आएगा? आई। ये आ गया आई। आउटपुट कलेक्टर, इनपुट इमीटर। कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय इमीटर करंट, इसे हम लोग बोलेंगे करंट गेन। और एक फॉर्मूला इसमें ऐड कर देंगे बच्चों, ये अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई एंड बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। आई सी अपॉन आई, आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। ओके, तो ये आई सी अपॉन आई ई आ गया, मतलब ये इनडायरेक्टली क्या आ गया? अल्फा। चलो, तो ये करंट गेन हमें मिल गया अल्फा। वोल्टेज गेन कैसे निकालें? हाउ टू फाइंड द वोल्टेज गेन? जल्दी बोलो, वोल्टेज गेन कैसे निकालेंगे? अगर वोल्टेज गेन फाइंड करना है तो वोल्टेज गेन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। चलो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला बोलो, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। कोई दिक्कत? आउटपुट वोल्टेज मतलब आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस। चलो इसमें वैल्यू पुट करो, डेल कर, सॉरी वैल्यू मतलब वो आगे के फॉर्मूले। आउटपुट करंट कौन सा है? IC। इनपुट कौन सा है? IE। RO अपॉन RI, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे जगह बनानी पड़ेगी अभी। IC अपॉन I मतलब अल्फा RO डिवाइडेड बाय RI। यह आ गया अपना वोल्टेज गेन, ये क्या आ गया अपना वोल्टेज गेन, अल्फा RO डिवाइडेड बाय RI। तो ये तो बात हो गई कॉमन बेस की। अब हम सीधा जाएंगे कॉमन इमीटर में, ठीक है। अब कॉमन इमीटर के बारे में देख लो, ये वाला मैं रफ कर देता हूँ अभी, इसकी कोई जरूरत नहीं।
आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, नोट कर लो। इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। दिन भर यही चीज़ें दोहरानी चाहिए। अभी किसी ने पूछा व्हाट्सएप पे क्या करते हो, यही रिप्लाई चाहिए, इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। ठीक है, चलिए कॉमन इमीटर के बारे में देखो। अभी अगर मैंने यहाँ पे एक लिया, इनपुट को बेस, आउटपुट को कलेक्टर, दोनों में जो कॉमन है वो ले लो। कॉमन इमीटर है भाई, दोनों में ले लिया। चलो इसका करंट गेन निकालेंगे। अभी करंट गेन शॉर्टकट थोड़ा सा। आउटपुट करंट, आउटपुट किसके अक्रॉस रहेगा, आईसी। मैंने पहले बोला था जो कॉमन है उसको छोड़ दो, कौन बाकी है, आईबी। ये आ गया आईसी अपॉन आईबी। आईसी बाय आईबी मतलब क्या है, बीटा। तो ये करंट गेन हमें मिल गया बीटा। तो कॉमन इमीटर में अल्फा आएगा कि बीटा आएगा, बीटा आएगा सर। एंड कॉमन बेस में कौन आएगा, अल्फा आएगा। यही तो चीज है, यही आप लोगों को समझनी है। और इसीलिए ये सारा जो कुछ मेहनत हम कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं। अगर आप एक बार ये क्लियर हो गया ना तो कोई भी न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं लग सकता। दिस इज माय पर्सनल गारंटी। ठीक है, अब हम निकालेंगे वोल्टेज गेन। चलो वोल्टेज गेन, आउटपुट करंट, आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट, इनपुट रेजिस्टेंस, IC अपॉन IB इंटू RO अपॉन RI, दैट मीन्स बीटा इंटू RO अपॉन RI। कॉमन बेस में क्या था रे भाई, अल्फा था। कॉमन इमीटर में क्या आ गया, बीटा। एक और चीज हम थोड़ा सा भूल गए, पावर गेन के बारे में। चलिए पावर गेन, कौन सा गेन, ये हो गया पावर, ये हो गया गेन। कोई दिक्कत नहीं यार, पावर गेन, पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, VI। ये तो बच्चे को पता है। पावर का फॉर्मूला V इंटू I। वोल्टेज गेन, करंट गेन, बस और कुछ नहीं। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला बोलो, बीटा RO RI इंटू करंट गेन क्या है, बीटा, यानी कि बीटा स्क्वायर RO RI। यह आ गया फॉर्मूला पावर गेन का। तो यहां पे पावर गेन क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर RO अपॉन RI। ठीक है, कॉमन बेस अल्फा, कॉमन इमीटर बीटा, कॉमन कलेक्टर क्या आएगा, गामा आएगा। लेकिन आप लोगों को वो है नहीं सिलेबस में, तो फिर भी छोड़ने का कि वो भी ले लेंगे, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी। तो ये कॉमन बेस का मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे हम कॉमन कलेक्टर का कर लेंगे आगे। चलिए कॉमन कलेक्टर में अगर कलेक्टर कॉमन होगा तो फिर इनपुट आउटपुट कैसे लिखेंगे वो आप भी आप लोगों को सीखना है। ठीक है, कॉमन कलेक्टर देखिए, ये कॉमन कलेक्टर ये इस तरह से रहेगा। इनपुट को बेस, आउटपुट को कलेक्टर, ये दोनों चीजें बदलेगी नहीं, ये दो चीजें कांस्टेंट रहेगी। कॉमन कलेक्टर है, देखो आउटपुट में कलेक्टर है, इनपुट में बना दो। कलेक्टर हो गया, बेस हो गया, कौन बाकी है, इमीटर बना दिया। जो कॉमन है उसको छोड़ दो। चलो गेन निकालो, करंट गेन, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट किसके अक्रॉस रहेगा, IE। इनपुट किसके अक्रॉस रहेगा, IB। इसे ही हम लोग बोलेंगे ग्यामा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्यामा। लेकिन ये आप लोगों को सिलेबस में है नहीं। बाय चांस अगर एडवांस में एक आधी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए। ठीक है, ये चीजें आपको इंजीनियरिंग में जरूर आएगी। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया तो फिर ये आपको जिंदगी भर यही करना है भाई, अल्फा बीटा ग्यामा। वोल्टेज गेन बोलो, चलो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, ग्यामा IE IB। पावर गेन बोलो, पीज पावर गेन, ग्यामा स्क्वायर IE अपॉन IB। ये आ गया पावर। बस इसके ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये याद रख गए तो बाकी के सारे न्यूमेरिकल अपने आप आ जाएंगे ट्रांजिस्टर के। सुनो भाई, 8 या 12 मार्क्स आपको इस सेक्शन से मिल सकते हैं, यानी कि इट इज द लॉट ऑफ डिफरेंस इन द रैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। जो कॉमन होगा वो इनपुट एंड आउटपुट दोनों साइड में आएगा। ठीक है, हाँ एक और चीज होती है, अल्फा भी करंट गेन होता है, बीटा भी करंट गेन होता है। तो नॉर्मली बच्चों को यह दिक्कत आती है कि सर अल्फा एंड बीटा पहचाने कैसे। तो अगर एक से कम होगा तो उसे हम लोग अल्फा बोलेंगे, और ज्यादा होगा तो उसे हम बीटा बोलेंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज देखिए अल्फा इज द रेशियो ऑफ IC अपॉन IE। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। लेकिन बेस की डोपिंग इतनी कम होती है कि हम उसका करंट नियर अबाउट जीरो, ये क्या फैशन नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट का साइन है। तो बोलेंगे सर ने ऐसे फैशन बोल के निकाल दिया। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब IE अप्रोक्सीमेट आएगा भाई IC की, इक्वल नहीं आएगा। अगर इक्वल आता तो अल्फा की वैल्यू 1 आती थी। ठीक है, तो उसी प्रकार से बीटा होता है, बेस बहुत कम है, IC बहुत ज्यादा है, इसके लिए दोनों का डिवाइडेशन बहुत ज्यादा आएगा।
अगर 1 से कम होगा यानी कि 0.98, 0.97, 0.96 तो अल्फा ले ले सीधा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर जे मेंस के ही न्यूमेरिकल्स रहेंगे। एक बार वो न्यूमेरिकल हो गए यानी कि आपका ट्रांजिस्टर परफेक्ट। तो चलो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। जे मेंस 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे। लो रेजिस्टेंस दिया है, बेस टू इमीटर वोल्टेज दी है, कलेक्टर करंट दिया है, बेस करंट दिया है। आपको ये दो चीजें फाइंड करनी है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज गेन क्या होगा, ठीक है। चलो फिर ये दिया वाला है कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इमीटर। जैसे ही आपने ये कॉमन इमीटर लगा दिया, कौन सा कॉमन इमीटर, इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। कॉमन इमीटर मतलब यहाँ पे इमीटर आ गया, यहाँ पे इमीटर आ गया। इनपुट है, इनपुट किसके अक्रॉस होगा, बेस टू इमीटर, यानी कि ये जो दी वाला है वो इनपुट है। वी आई इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनपुट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज गेन। चलो बोल, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। क्या इसके आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट करंट आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक बात बोलो, आउटपुट करंट क्या होगा, आईसी, इनपुट आईबी, आर ओ अपॉन आर आई। आईसी अपॉन आईबी मतलब क्या, बीटा आर ओ डिवाइडेड बाय आर आई। चलो मिल गया फॉर्मूला। फॉर्मूला लर्न करने की कोई जरूरत पड़ी क्या, बिल्कुल नहीं। वोल्टेज गेन उन्होंने पूछा है, लेकिन इसके लिए हमें बीटा चाहिए। अब एक बात बोलो, आउटपुट रेजिस्टेंस है क्या अपने पास, ये लो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट तो है लेकिन इनपुट रेजिस्टेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फाइंड कर लेंगे। मुझे एक बात बोलो, वी का फॉर्मूला क्या होता है, आ इंटू आर, इनपुट इनपुट इनपुट, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इनपुट करंट, इनपुट करंट इज इक्वल टू वी आई अपॉन आर आई, सॉरी हमें इनपुट रेजिस्टेंस चाहिए, ओके। तो यहां पे लिख लेंगे आर आई इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाय आई आई। इनपुट किसके अक्रॉस है, बेस टू इमीटर, यानी कि इनपुट वोल्टेज हो गए बेस टू इमीटर वोल्टेज, और इनपुट करंट कौन सा है, बेस करंट, तो ये हो गया बेस करंट। चलो कोई दिक्कत। इनपुट वोल्टेज कितनी थी, 10 मिली वोल्ट, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय बेस करंट कितना है, 15 माइक्रो, 15 इंटू 10 टू द पावर -6। इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अभी। ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2/3 किलो ओम। ये आ गया इनपुट रेजिस्टेंस 2/3 किलो ओम। पहले का तो मैटर सॉल्व हो गया। अब हमें फाइंड करना है खाली वोल्टेज गेन। क्या फाइंड करना है, वोल्टेज गेन। उसके लिए हमें बीटा चाहिए, फिर बीटा कैलकुलेट करनी कोई बड़ी बात नहीं है। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। आई सी क्या है, 3 मिली, 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। बीटा आई बी क्या है, 15 इंटू 10 टू द पावर -6। हर क्वेश्चन में आपको एक चीज आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, जो भी आई बी होता है ना वो माइक्रो में होता है। क्यों, बिकॉज बेस करंट इज वेरी स्मॉल, यू नो दैट। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 1/5, 3 1 जा 3 5 जा, ये 6 ऊपर जाएगा, ये आएगा सीधा 10 टू द पावर 3। अब 1/5 मतलब ये सीधा हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1000 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 200। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 200। तो बीटा आ गया 200। चलो बीटा भी मिल गया, इनपुट ऑलरेडी मिल गया था, यानी कि ऑप्शंस आपको 4 रहेंगे, 4 में से 2 ऑप्शन तो इसमें कट जाएंगे, बाकी कितने रह गए, 2 ऑप्शंस। तो 2 में से आप अभी सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर फाइंड कर दो। देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपको ये पता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कॉमन इमीटर में क्या होता है, कॉमन बेस में क्या होता है। इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है भाई। ये भी क्वेश्चन जे मेंस 2019 का है, 2019 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन के दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कॉमन इमीटर है, एनपीएन दिया है, करंट गेन दिया है। करंट गेन मैंने जानबूझ के यहाँ पे अल्फा या बीटा मेंशन नहीं किया। करंट गेन जो भी 100 से ज्यादा होगा, यानी कि देखिए 1 से अगर कम होगा तो उसे हम अल्फा कंसिडर करते हैं, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला होता क्या है, अल्फा होता है आईसी अपॉन आईई, आईसी डिवाइडेड बाय आईई। अगर आपने देखा तो आईसी और आईई दोनों में डिफरेंस बहुत कम होता है, बिकॉज आईई इज नथिंग बट आईबी प्लस आईसी। आईबी इज वेरी स्मॉल तो हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं, तो आईई किसके बराबर आ जाएगा, आईसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आईई आईसी से काफी छोटे हद तक ज्यादा होता है, इसीलिए जो भी आंसर आएगा ना वो आंसर रहेगा 0 पॉइंट में। इसीलिए हम अल्फा को बोलते हैं <1 और बीटा को ग्रेटर। चलिए फिर से एक बार अपना वही प्रोसीजर, उसे चेंज मत कर दीजिए। कॉमन इमीटर, इनपुट को बेस, आउटपुट को कलेक्टर, यहाँ पे आएगा इमीटर, यहाँ पे आएगा इमीटर। मैंने आपको पहले बोला था
आपको सब क्वेश्चन कॉमन इमीटर या एनपीएन ट्रांजिस्टर के ही आएंगे। और देख लीजिए ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। ओके, अब देखो उन्होंने क्या पूछा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे करंट गेन 250 यानी कि अल्फा की बीटा है। गुड, या बीटा हो गया। क्यों बीटा हो गया? बहुत ज्यादा, इसलिए बीटा हो गया। VCC, अब देखिए VCC मतलब क्या होता है? इट इज द वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर। उन्होंने थोड़ा सा अलग घुमा फिरा कि भाई जेई का एग्जाम में ऐसे थोड़ी डायरेक्टली दे देंगे, यू हैव टू अंडरस्टूड। इस वीडियो में मैं थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रख रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज ये वीडियो 12th के बच्चों के लिए है और उनको ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें पता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट इज इक्वल टू कितना है वो 10 वोल्ट हो गया। इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिया है हमें 1 किलो ओम। फाइन क्या करना है? बेस IB फाइन करना है। क्या फाइन करना है? IB। चलो बीटा का फॉर्मूला बोलो। आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम लोग IC फाइन कर सकते हैं। हमें फाइन क्या करना है? IB। देयरफॉर IB इज इक्वल टू IC अपॉन बीटा। चलो ये तो फॉर्मूला मिल गया, बीटा है। अभी चाहिए कौन? IC चाहिए। एक एक चीज को सॉल्व करते चलो। अब ध्यान से देखो IC कैसे मिलेगा, हाउ टू फाइंड दैट IC। कोई दिक्कत नहीं, IC मतलब आउटपुट करंट हो गया। V इज इक्वल टू I इंटू आर, बचपन का फॉर्मूला। आउटपुट आउटपुट आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज कौन सी? कलेक्टर। आउटपुट करंट कौन सा है? कलेक्टर। आउटपुट रेजिस्टेंस कौन सा है? कलेक्टर। कोई दिक्कत यहां तक? मैटर क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो इधर लेके आओ इसको, इसको ऐसे लिखो। VC कितना है? 10। RC कितना है? 1K। इसको मिटा दो, 10 टू द पावर 3 ले लो। यह आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी कि IC मिल गया 10 मिली एम्पियर। कितना मिल गया रे? 10 मिली एम्पियर। बाकी तो आप लोगों को आता ही है। चलो इसको यहाँ पे लेके आओ। देखो फिर IB इज इक्वल टू IC 10 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 250। 0 से 0 मर गए, 0 से 0 गए। 1/25 मतलब 0.04 मिली एम्पियर, यानी कि IB कितना आ गया? 40 माइक्रो एम्पियर। 40 माइक्रो एम्पियर। क्यों? मैंने पहले ही बोला था माइक्रो में जो आएगा वो IB ही रहेगा। IB मतलब बेस करंट। अब ये 2 या 3 दिनों से IB का अलग अलग मीनिंग लोग निकाल रहे हैं ऐसे लोग जो अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। हाँ ठीक है, चलो वो बात को बाजू में रखो। चलो ये समझ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। जो भी कॉमन होगा वो इनपुट और आउटपुट दोनों में भी आएगा, समझे? तो ये हो गए उसके क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चंस कर, तो चलो इस एपिसोड का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये भी JEE मेंस का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ग्राफिकल क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया। अब देखिए क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला कि भाई ट्रांजिस्टर जो दिया है वो कॉमन इमीटर है। ओके ठीक है, चलो वो दिया भी नहीं ऐसा हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं पता, खाली ये ग्राफ है। इनपुट रेजिस्टेंस 100 दिया है, आउटपुट 100 किलो ओम दिया है। ओके, आपको फाइंड करना है वोल्टेज एंड पावर गेन रिस्पेक्टिवली। अब अगर आपने देखा तो एक्स एक्सिस पे हमें मिलेगा IB और Y एक्सिस पे हमें मिलेगा IC। ठीक है, अब देखिए ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है जहां पे आउटपुट में आता है IB और इनपुट में आता है IC। सॉरी, इनपुट में IB और आउटपुट में IC। आप तो बोलेंगे सर हर इसमें आता है। ओके, इनपुट को बेस, आउटपुट को कलेक्टर, कॉमन इमीटर CE और यहां पे E। ठीक है, इस तरह से उन्होंने सब मेंशन कर दिया। अब अगर हमें बीटा की वैल्यू चाहिए तो आउटपुट IC डिवाइडेड बाय IB, इसके हिसाब से हमें बीटा मिल जाएगा IC डिवाइडेड बाय IB। अब बीटा कितना आएगा, क्या आएगा, वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। हमें चाहिए वोल्टेज। चलो पहले बीटा फाइंड कर लेंगे। ओके, IC कौन सा एक्सिस पे? Y, और ये कौन सा एक्सिस पे? X। तो चलो देखो IC कितना आएगा फिर? 5। ये X है, ये यहाँ पे X हो गया, ये यहाँ पे Y हो गया। IC कितना है? 5 मिली एम्पियर। ये सारा का सारा मिली एम्पियर में 5 मिली एम्पियर। एंड या IB और IC दोनों भी मिली में है क्या, एक बार चेक करेंगे अपन, 1 मिनट। हाँ वही, IB माइक्रो एम्पियर में है। थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई यहाँ पे, IB माइक्रो एम्पियर में रहेगा। चलो देखो अभी 5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 100 माइक्रो एम्पियर, तो ये कितना आएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर -6। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना आएगा? कैसे सॉल्व करेंगे इसे? 5 अपॉन 100 इंटू
10 टू द पावर 2 इंटू 10 ये गया, यानी कि आ गया सीधा 50। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो ये टर्म के लिए बीटा की वैल्यू 50 रहेंगी, तो इसके लिए भी कितनी रहेंगी 50। कैलकुलेट कर लेंगे। बीटा इज इक्वल टू आई सी, कितना है ये आई सी 10 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 200 इंटू 10 टू द पावर -6, 0 0 कैंसल, 1/20 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, ये आएगा 1000/20, फिर से 50। यानी कि किसी भी ये चारों के लिए आप बीटा कैलकुलेट कर लो, बीटा कांस्टेंट आएगा, बीटा कांस्टेंट आएगा। ये दो एक बार मिल गए ना कि आगे के दो कैलकुलेट करने में अपना समय वेस्ट मत कीजिए। ओके, अब आगे क्या है, आगे कुछ नहीं, अभी वोल्टेज गेन फाइंड कर लेंगे। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज गेन इज इक्वल से, चलो बोल, बीटा RO डिवाइडेड बाय RI। अब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। आउटपुट वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, IO RO II RI, ठीक है, IC IB, IC बाय IB मतलब क्या आता है, बीटा। बीटा भी पता है, RO भी पता है, RI भी पता है, सब पता है आप लोगों को। उसमें वैल्यू पुट करो, वोल्टेज गेन मिल जाएगा। पावर गेन कैसे निकालेंगे, बीटा स्क्वायर RO डिवाइडेड बाय RI, ठीक है। तो ये 2 या 3 चीजें आप लोगों ने अगर ध्यान में रखी तो आपको फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप वहीं पे उस डायग्राम को निकाल के इमेजिन कर सकते हो, और इससे आपका समय बहुत ज़्यादा बचेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बीच में ही इसलिए डाला बिकॉज काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्लीज़ एक बार ट्रांजिस्टर पे वीडियो बना दीजिए। ओके, बिकॉज ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन है भी थोड़ा बहुत, इसमें लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ता है। हाँ, वो सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, वो जो होता है उसमें अभी मत जाओ, ठीक है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, और वो भी इसके भी ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो इसे प्लीज़ एक बार इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। देखिए, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर, जिस बच्चों को सही में एजुकेशन की नीड है उसी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सकता है, ठीक है। सो योर 1 सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट टू अस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और ये पूरा के पूरे क्वेश्चंस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।